नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने पेरिस के तारीख़ी गिरजाघर नोटर डेम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक तारीख़ जलकर राख हो गई है। उसकी तफसीलात सुनाऊँगा। इसी के साथ हमारे मुल्क में 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात चल रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन महसूस होता है कि अब तरक्यात पर बातें नहीं हो रही हैं बल्कि गालम गलोच हो रहा है। और इन चीज़ों को लेकर के आज अदालत की जानिब से भी फटकार पड़ी हुई है। उन सारी तफसीलात पर मैं आप लोगों के सामने तफसीलात पर नज़र करता हूं और रोशनी डालता हूं। उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए आप, ये है सूरत की वीडियो जिसको शहला रशीद ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया है। बताया जा रहा है कि बल्कि शहला रशीद ने दावा किया है अपने ट्विटर पेज पर कि ये सूरत का है। वहाँ से एक बीजेपी की रैली निकल रही थी, बाइक रैली, तो बीच में लोगों ने रोक करके बीजेपी के खिलाफ जहाँ नारे लगाए वहीं बीजेपी की टोपियाँ खींच खींच करके उड़ाने लगे। और शहला रशीद ने इस वीडियो को शेयर करने के बाद ये सवाल किया है कि आखिर कौन से मीडिया में गट्स है, यानी हिम्मत है कि ये वीडियो दिखाए, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा। इसलिए सीधी बात, ये वीडियो आपके सामने ला रहा है, इसको ज़रूर देखें। तो नाज़रीन, देखा आपने इस वीडियो को खुद देखिए और ख़ुद तबसरा कीजिए और सोचिए कि इस वक्त मुल्क भर में बीजेपी की हालत क्या हो गई है। और गुजरात, जहां कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, और वो भी सूरत जैसे शहर में बीजेपी की रैली की क्या दुर्गत बनी हुई है आवाम के हाथों में। तो इससे महसूस होता है कि इस वक्त मुल्क में किस चीज़ की लहर चल रही है। बैकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं आगे की खबर की जानिब। ये खबर है पेरिस की। पेरिस की चंद पहचानों में से नोटर डेम गिरजाघर एक तारीख़ी इमारत है, लेकिन कल अचानक इसमें आग लग गई, जिसकी वजह से इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। फायर फाइटर्स ने कहा कि आतिशज़दगी से 800 साल पुराने गिरजाघर की छत और एक मीनार गिर गया है, ताम पत्थरों से बने ढांचे को तबाह होने से बचा लिया गया। वाज़ेह रहे कि इस गिरजाघर में अंदर की ज़्यादातर तामीर लकड़ी की बनी हुई है, इसी वजह से आग से उसको शदीद नुकसान पहुंचाया है। तारीख़ी कैथेड्रल में शाम के वक्त आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते छत और एक मीनारे को अपने लपेट में ले लिया। आग बुझाने का अमला मरकजी टावर को आग से बचाने में कामयाब हो गया, जिस पर घंटा नस्ब है। ताहम इसको कोशिश में एक फायर फाइटर जख्मी हो गया है। पेरिस के फायर फाइटर चीफ जेन क्लाउड ने आतिशज़दगी के मकाम पर नामानिगारों को बताया कि हमने नोटर डेम के 2 टावर्स को तबाह होने से बचा लिया है, इसलिए हमारा ख्याल है कि तारीख़ी गिरजाघर का मरकजी ढांचा महफूज है। अगरचे आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन खतरा मौजूद है कि अंदरूनी स्ट्रक्चर के कुछ हिस्से अभी भी गिर सकते हैं। इसे बचाने के लिए फायर फाइटर अमला जले हुए हिस्सों को ठंडा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा है कि तारीख़ी कैथेड्रल को अपने असल हालत में बहाल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट होने वाली वीडियोस में नोटर डेम की मखरूती चोटी शोलों में घिरी हुई नजर आ रही है और आग के शोले और धुआं छत से ऊपर उठ रहा है। आग की शिद्दत से गिरजाघर की मखरूती चोटी जलकर मुनहदिम हो गई है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया कि आग बुझाने वाले ओहदेदारों ने कहा है कि ज़्यादातर इम्कान यह है कि आग भड़कने का ताल्लुक गिरजाघर की तज़ीन और आराइश के काम से है। ओहदेदारों ने बताया कि गिरजाघर के कई हिस्सों में मरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए मचाने खड़ी की गई, इसलिए पिछले हफ्ते कांसी के मुजस्समों को इस मकसद के लिए वहां से हटाया गया है। कुरून वस्ता के दौर से ताल्लुक़ रखने वाला एक कैथोलिक कैथेड्रल यूरोप में सयाहत के सबसे बड़े मराकिज़ में शामिल है, जिसे बड़ी तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। इस कैथेड्रल का ताल्लुक़
12वीं सदी ईस्वी का बताया जाता है। इसी वजह से इसमें आग लगने से यूरोपियन मीडिया में ये खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियां बना रही हैं और एशिया के अखबारों ने भी इसको जली सुर्खों में शाये किया है, जिसके लिए मुनासिब समझा कि हम भी इस खबर को आप लोगों के सामने ले आएँ। बरकैफ नाज़रीन, हमारी आज की तीसरी अहम तरीन खबर है भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा और सीनियर वकील मीनाक्षी लेखी की तौहीन अदालत की एक रिट पर समाअत के दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की तमाम अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन के किरदार पर शक जाहिर कर रही है और उसको गैर एतमाद करार देने के लिए अभी 2 दिन कबल तमाम पार्टियां, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने उंगली उठाई थी और अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही थी और पूरे मीडिया के सामने इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना किरदार को रखा था। तो अब आज लगता है कि अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट नाराज़ नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन से। भारत की अदालत उज़्मा की जानिब से इस सख्ती के बाद इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ पर आज सुबह 6 बजे से अगले 72 घंटों तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने बीएसपी की सदर मायावती पर भी आज सुबह 6 बजे से अगले 48 घंटों तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी है। बदजबानी या बदकलामी कहा जाए या सियासी मफाद हासिल करने के हथकंडे के इस्लामी दर्स व तदरीस के मशहूर मरकज देवबंद में हाल ही में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के इंतखाबी इत्तेहाद की पहली रैली में बीएसपी सदर मायावती ने अपने तकरीर में मुसलमानों से अपील की थी कि बीजेपी के खिलाफ उनका वोट बंटने ना पाए। यहीं से तनाज़ा शुरू हो गया और उसके जवाब में यूपी के वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए तो हमें सबके वोट हासिल करना है। इसके बाद उन्होंने एक इंतखाबी रैली में कहा कि उन्हें अली चाहिए तो हमें बजरंग बली चाहिए। इसके जवाब में मायावती ने बिदायूं में एसपी बीएसपी इत्तेहाद की दूसरी रैली में कहा कि उन्हें अली के भी वोट हासिल करना है और बजरंग बली के भी। वजाहत यूं की कि बजरंग बली तो दलित यानी उन्हीं की जात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं और ये तहकीक योगी जी की ही है। अली वाले मामले पर लखनऊ के कई शिया उलमा ने भी एतराज़ किया था। हालांकि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले यूपी असम्बली के रुकन बकल नवाब अपने आप को बजरंग बली के भक्त बताते हैं। यूपी हुकूमत के एक वजीर मोहसिन रजा भी बजरंग बली की हिमायत में बोलते रहे हैं और ये दोनों रहनुमा शिया अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। अली और बजरंग बली वाला ये मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि रामपुर में एसपी के तेजतर्रार लीडर आजम खान अपने हरीफ बीजेपी से इलेक्शन लड़ने वाली एक ज़माने की मशहूर बॉलीवुड अदाकारा जया पर्दा के लिए नाजेबा कलिमात कहे गए। आजम के खातून मुखालिफत कलिमात की चारजानिब मजम्मत हो रही है और इनकी इलेक्शन कमीशन में शिकायत के साथ ही उनके खिलाफ रामपुर में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कौमी खातून कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इनसे जवाब तलब कर लिया है। मुतालबा किया जा रहा है कि आजम खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इस मामले पर जया पर्दा बुरी तरह से भपर गई हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो हर हाल में आजम खान को हराएंगी। आजम खान भी अपने मुतनाज़ बयानात के लिए भारत के मशहूर सियासी स्टार माने जाते हैं। सियासी बदज़बानी के मामलात और भी हैं। जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं रोज़ ही कोई ना कोई लीडर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह देता है कि सुर्खियाँ बन जाती हैं। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के वक्त यूपी के वज़ीर आला कल्याण सिंह, जो फिलहाल हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के गवर्नर हैं, ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि वो बज़ाते खुद बीजेपी के रुकन हैं। इनके इस बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुल्की सदर ने वज़ारत दाखिला से रुजू किया है। यूपी में उन्नाव से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे साक्षी महाराज ने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी के लिए शोहरत रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे उन्हें पाप लगेगा क्योंकि वो साधु हैं, बाल्फा से दीगर उन्हें बद्दुआ का हक हासिल है। बीजेपी के रहनुमा और मरकजी वजीर मेनका गांधी सुल्तानपुर से इलेक्शन के मैदान में हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों की वोट के बिना वो कामयाब हुई तो अच्छा नहीं होगा। इनकी शिकायत हुई तब भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रही और फिर कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगी। इसके लिए उन्होंने वोटरों की दर्जाबंदी भी कर दी है। बिहार में भी बीजेपी के रहनुमा कम बदजुबानी से काम नहीं ले रहे हैं। मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने लालू यादव की अहलिया और बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी के लिए कहा कि उन्हें घूंघट में ही रहना चाहिए।
बिहार से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और मुतनाज़ बयानों के बाइस बदनाम गिरिराज सिंह ने अली और बजरंगबली के बयान पर कहा कि वो रामपुर जाकर आजम खान को बताएंगे कि बजरंगबली क्या हैं, यानी उनका इताब उन पर नाजिल होगा। इसी तरह नाज़रीन, कर्नाटक में केएस ईश्वरप्पा ने मुसलमानों के तय कहा था कि उनको वो कभी वोट नहीं देंगी बीजेपी, और अगर उनको वोट चाहिए तो उनके दफ्तर में आकर के 10 साल तक झाड़ू पोछा लगाना होगा। इस तरह की नाज़रीन कई सारी खबरें आती रहती हैं और महसूस होता है कि तरक्यात के अलावा इस वक्त सिर्फ अली और बजरंगबली बच गए हैं, या फिर दीगर ऐसे उन्वानात बचे हुए जिससे ना मेरा फ़ायदा है, ना आपका, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, और ना ही सिख का, ना ईसाई का, ना दलित का, ना पसमानदा तबक़ात का। अगर फ़ायदा है तो सिर्फ सियासी तबक़ात का है, जो सिर्फ और सिर्फ आवाम को अली और बजरंगबली में और मुख्तलिफ़ किस्म के वो काम या वो चीज़ें जो वो उन्वानात इख्तियार कर रहे हैं जिससे 1 रुपये का नहीं बल्कि 1 पैसे का फ़ायदा ना आवाम को होने वाला है, ना इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के बाद। ऐसे उन्वानात के तहत मजहबी जज्बात भड़काकर हमारे हर पार्टी के नेता कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो इस्लाम, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटकर लोगों से जो है उनके जज्बात के साथ खेलकर कुर्सी पर आना चाहते हैं, या फिर वाकई उनको चुनना है जो तरक्यात के नाम पर आना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।